अच्छा, और हमारे स्कूल में सारे असातिज़ा जो थी ना, खवातीन थी। हम्म। खवातीन थी और एक साहब थे, दो साहब थे। तो एक साहब बाकी सब सारी खवातीन जो थी वो ईसाई थी। सारे जो रिहाइश भी रखती थी या बाहर से आती थी। हम्म। और वो एक साहब उसमें से ईसाई थे और एक मुसलमान थे। वो एक मुसलमान साहब जो थे वो सारी क्लासों को इस्लामियात पढ़ाते थे। अच्छा। और मैंने ये देखा कि जो हमारी ईसाई टीचरें थी वो बहुत ज्यादा तनदही से काम करती थी। हम्म। और तनदही से ये काम करती थी। उन्होंने वो अपना हमारा रोजमर्रा का काम कभी वो डिले नहीं होता था कि चेकिंग में, कभी वाह। क्लास वर्क में कोई डिले नहीं होता था, कभी होमवर्क में नहीं होता था। जो आगाज मेरी तालीम का था वो यहाँ से था। और अब 10वीं जमात, अच्छा उस वक्त में 10वीं जमात तक वो स्कूल था और अभी भी शायद 10वीं तक ही है। तो 10वीं जमात की बच्चियों को वो हर क्लास में से मॉनिटर होती थी। 10वीं जमात की लड़कियों को उसमें सालाना वो होता था पेरेंट्स डे के जैसे अम्मा होता है एक सेकंड यौम प्लीज। वालिद। एक सेकंड। 10वीं जमात की बच्चियां हाँ जो जी। थी, 10वीं जमात की बच्चियों को बाकायदा एक स्कूल के ट्रिप पे बाहर भेजा जाता था। डे डे ट्रिप होता था। बाकी छोटी बच्चों की क्लासें जो होती थी उनको तो कोई चंद घंटे के लिए किसी पार्क में ले गए या किसी चिड़ियाघर ले गए। या एक वो, मुझे अभी तक याद है जब मैं 6th क्लास में थी तो प्लाजा सिनेमा में स्लीपिंग ब्यूटी का वो कार्टून मूवी लगी थी। वो मैंने पहली दफा देखी वाह। थी। और वाह। मेरे स्कूल से प्लाजा सिनेमा तक हम लोग पूरी लाइनें बना के पैदल गए थे। सुबह 11 बजे वाला शो था जो स्पेशल बच्चों के लिए हुआ था। तो हम्म। वहां पर हम जब गए तो वो सारी टीचर्स हमारे साथ पैदल, सारे, और हम भी सब पैदल गए थे। और जब देख लिया तो फिर पैदल वापस स्कूल आए हम्म। थे। ये हम जाते थे जो मुजंग चुंगी की सड़क थी वो हाँ। सीधी आगे जाके वहां जाके मिलती थी, वॉरिस रोड से आगे जाके। तो नहीं बात। होगा कोई 15-20 मिनट का पैदल का रास्ता। वेरी इसी तरह के डिसिप्लिन। लॉरेंस गार्डन, हाँ, चिड़ियाघर घर जाते थे तब भी हम ऐसे ही जाते थे, क्योंकि चिड़ियाघर भी उसके पास ही है, बिल्कुल प्लाजा के साथ ही। तो हम्म। हमारे ये था सिलसिला। और एक वक्त में हमारे पूरे स्कूल का वहां पे इंतजाम था वो देखने का। तो क्लास दूसरी जमात से लेके 10वीं जमात तक के सारी बच्चियां वहां गई थी। मैं उस वक्त छठी जमात में पढ़ती थी। मुझे भी कोई मुझे मौका अच्छी मिले ना तरह मैं याद भी है। जरूर जाके स्लीपिंग ब्यूटी देखूं। वो जो पहला सीन आता है ना, तो उसका महल आता है हाँ, और वो परी उड़ती है डिज्नी की। उफ। आज तक मुझे उससे मोहब्बत। तो ये बात एक चीज थी। और एक चीज मुझे अपने स्कूल की जो बहुत अच्छी लगती थी, सुबह शुरू में तो मेरी प्रिंसिपल जब मेरा दाखिला हुआ है तो एक अंग्रेज खातून थी जो लंदन से आई हुई थी। उनकी कोई रिटायरमेंट की शायद वक्त आ रहा था, तो कोई मेरे, मैं शायद 1 साल गुजरा होगा मेरे दाखिले को। तो वो रिटायर हो गई और वो वापस चली गई अपने लंदन, वापस चली गई। उनकी जगह एक और खातून मुकर्रर हुई प्रिंसिपल, जिनका नाम था मिसेस पीटर्स। अब उनका असली क्या नाम था हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सब मिसेस पीटर्स कहते थे। इतनी खूबसूरत औरत थी और साड़ी बांधती थी, बहुत ही हसीन। पर एक बात है, उनका क्योंकि घर भी उसी चार दीवारी में था, सुबह वो स्कूल की घंटी बजने से पहले अपने घर से निकलती थी और सारे स्कूल का चक्कर लगा के अपने ऑफिस में बैठती थी। ये वाह। चीज मैंने वहां पे, हाँ बिल्कुल। और जब छुट्टी हो जाती थी तो उसके बाद वो वापस आधा घंटा या पौना घंटा जब गुजर जाता था फिर हम्म। वो जाती थी। लाहौर कॉलेज में, हाँ। लाहौर कॉलेज में मेरी प्रिंसिपल थी डॉक्टर अली मोहम्मद। जब मैंने वहां पे एफएससी बीएससी किया, उनका भी यही तरीका था कि जब सुबह वो आती थी अपने दफ्तर में जाने से पहले पूरे कॉलेज का चक्कर लगाती थी, फिर ऑफिस में बैठती थी जाके। हम्म। तो वो लोग जो हैं, जो हर चीज पे नजर रखना चाहते हैं और देखते हाँ। हैं, तो वो हर चीज में उनका। और हमारी टीचरें जो थी वो हर सब्जेक्ट मजमून की अच्छा अम्मा, बहुत अच्छी, तो ये ठीक बताए। है, सख्ती भी करती थी। हम्म। जी। कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं कि ठीक है आपके स्कूल में कोई बहुत उम्रा के बच्चे तो नहीं पढ़ते थे, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह के ज्यादा लोग थे। मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी, सब लोग। अम्मा आप लोगों को कभी बुलियंग का सामना करना पड़ा? नहीं बेटा, ऐसा कभी उस वक्त में कुछ तसव्वुर नहीं था। क्यों, अक्सरियत जो थी वो वहां पे पैदल आने वाली बड़ी लड़कियों की थी, जो मुजंग चुंगी से आती थी, जो हम्म। टेम्पल रोड से आती थी। हम लोग कैनाल पार्क से जाते थे जब मैं छोटी थी। तो एक तांगे वाला मुकर्रर किया था, वही कैनाल पार्क बाजार में रहता था, वो तांगे वाला
मुझे और आसफा नजमा को और आफ्ताब को सुबह स्कूल लेके जाता था और वक्त पे पहुंचाता था। उस वक्त तो नहर के पुल से रास्ता जाता था और 15 मिनट में हम अपने इतनी ज्यादा रश थोड़ी होता था, वॉरिस रोड पहुंच जाते थे। और वापसी पर भी जब हम छुट्टी होती थी बाहर निकलते थे तो तांगे वाला खड़ा होता था, पूरा सा आदमी था लेकिन बड़ा जिम्मेदार था। बाद में फिर जब मैं बड़ी क्लासों में आ गई तो फिर हम बस में जाने लगे। बस तो में, कोई बस कोई स्टॉप बड़ा नहीं पर बैठा होता था तांगे में? बस आप बच्चियां ही जाती थी, कोई बच्चे ही नहीं, जाते थे? कोई तांगे वाह, वाला होता था और वेरी हम लोग सेफ। होते थे बस। तो आप लोगों को डर नहीं लगता था कुछ हो ना जाए, ये नहीं, ना उस हो जाए? वक्त उस वक्त में कोई ऐसे हालात नहीं थे कि आप घर से निकलते वक्त खौफजदा हो जाएं। और हम्म। वहां पे कनाल पार्क बाजार में बहुत जो थी ना, जो लड़कियां और लड़की औरतें वहां रह थी, क्रिश्चियंस भी थी और जो मुसलमान थी, उनमें से सारी लड़कियां तकरीबन लूसी हैरिसन ही जाया करती थी। अच्छा। तो बस अच्छा। स्टॉप पे एक पूरा एक झमघटा होता था लड़कियों का, जिसमें ईसाई भी होती थी, मुसलमान भी होती थी, बुर्का पहने हुए भी होती थी, बगैर बुर्के के भी होती थी। तो मैं जब क्लास 7 से 8 में शायद आई थी, तब मैंने बस में जाना शुरू कर दिया था। अच्छा तो बस जो थी मेरे स्कूल की गली के बिल्कुल सामने वो उतारती थी और हम वो सड़क पैदल तय करके अंदर जाते थे। वाह। लेकिन एक बड़ी बात ये होती थी कि जो बड़ी लड़कियां थी वो छोटी लड़कियों को का ध्यान रखती थी, हम्म। चाहे वो उनके पड़ोस में रहती हो या ना रहती हो, स्कूल हाँ। एक ही था। तो हर लड़की, बड़ी लड़की जो थी 10वीं की या 9वीं की, वो छोटी क्लासों की लड़कियों का ख्याल करती थी, सड़क क्रॉस करने में, बस में चढ़ाने में, बस से उतारने में। ये चीज वाह, बड़ी, हाँ, बेहतरीन थी। बेहतरीन। अम्मा तो मुझे ये बताएं, आप लोग जब इकट्ठे पढ़ते थे, आप ऑब्वियसली क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, और अब आपको पता है कि हालात इस तरह के हैं कि डिवाइड हो गई है बहुत ज्यादा सोसाइटी। आप लोगों को उस वक्त ऐसा कुछ फील होता था कि हम उनसे बिल्कुल फर्क भी नहीं होता हैं? था, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, कि कौन ईसाई है और कौन मुसलमान है। बस सिर्फ जब होता था इस्लामियात का पीरियड, तो मुसलमान लड़कियां एक अलग क्लास में जाती थी और ईसाई लड़कियां एक अलग क्लास में जाती थी। वो बाइबल पढ़ती थी और हम लोग वो पढ़ते थे, इस्लामियात की कहानियां वगैरह। तो आपके उस वक्त स्कूल। पता चलता था हाँ। कि भाई ये ईसाई है और ये मुसलमान है। आपस में मिलकर बैठते थे, खाते भी थे एक दूसरे के खाने में से। कैंटीन वहां पर थी, वहां से भी लेके हम सब मुश्तरका तौर पे खाते थे। अच्छा, हमने और कभी मुझे एक ये दूसरे के साथ बताएं, फर्क नहीं किया। आपके स्कूल में क्रिसमस, ईस्टर, ये सब कुछ होता था? चर्च में आप कभी गई अंदर? नहीं, हमें चर्च में नहीं, स्कूल की बच्चियों को चर्च में नहीं ले जाते थे। वो सिर्फ इतवार के दिन चर्च को खोलते थे। और जो वहाँ पे ईसाई लड़कियां हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि वहाँ ईसाई लड़कियां ही हॉस्टल में रह सकती अच्छा थी, अच्छा। इजाजत थी। और अच्छा। जो ईसाई टीचरें थी रहती थी वही लोग जाया करते थे। अच्छा। हम लोग नहीं जाते थे, तो इतवार के दिन क्रिसमस छुट्टी सेलिब्रेट होती होती थी। थी? क्रिसमस सेलिब्रेशन होती हाँ, थी? क्रिसमस क्रिसमस बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट होता था। वो उससे पहले वो पूरा एक ड्रामा तैयार होता था। उस ड्रामे में वो करते थे, हर चीज का थी बाकायदा पेश। एक्टिंग, हाँ एक्टिंग करती थी, टीचरें भी करती थी, उस्ताद भी करते, बच्चे भी करते थे। और फिर उसके बाद वो पूरा ड्रामा जब स्टेज पे पेश किया जाता था हजरत ईसा की पैदाइश के हवाले से, तो वो हम सब देखते थे। पूरा बड़ा सा हॉल था एक मेरा, तो हमारी वो लकड़ी की बेंचें थी। हम उस बड़े हॉल में लकड़ी की बेंचों पे बैठ के और अपना वो ड्रामा देखा करते थे। उसके बाद फिर ये होता था, जब ड्रामा हो जाता था तो फिर हम देखते थे कि एक हमारी कोई टीचर होंगी जो क्रिसमस फादर बन के आती थी, हम्म। और उन पूरे स्कूल की हर बच्ची को इनाम मिलता था। वाह। वो चाहे एक रबर पेंसिल शॉर्पनर ही होता था, हाँ, प्रेजेंट्स लेकिन जो वो होते हर हैं, बच्चे हाँ। को मिलता। हाँ, वो गिफ्ट वाह। जो होता था, जो कि सेंटा क्लॉज लेके आता है, वो छोटे छोटे गिफ्ट होते थे। किसी को कलर पेंसिल का वो है, कभी कुछ है। वो हाँ। सब बच्चों को, मेरा ख्याल है कि कोई होंगे 800 900 बच्चे तो जरूर होंगे, क्लास पहली से लेके और क्लास 10वीं तक। तो वो सबको, एक एक बच्चे को वो इनाम मिलता था। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी। मुझे लगता है इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है वो ज्यादा मुतासिब है कंपेयर टू देन। और आप अगर उनकी क्रिसमस की पार्टी देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशन में उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। लेकिन बिल्कुल भी बुराई नहीं है। और ये भाईचारगी से सब लोग रहते थे और हाँ, प्रेजेंट एक भी होते दोस्ती, थे। दोस्ती का माहौल था, भाईचारे का माहौल था, एक दूसरे के साथ शरीक रहते थे। आबादियों में भी लोग इसी तरह रहते थे। ये छोटी आबादियां, इनमें बहुत ज्यादा मुसलमान जाहिर है। और ईसाई बराबर बराबर। ट्रू। कनाल पार्क बाजार में भी, गलियों में
किसी किसी गली में सारे ईसाइयों का घर है, किसी गली में सारे मुसलमानों का घर है, था इसी तरह होता था। हम्म। तो ये मेरे स्कूल का था। और उस वक्त में मैं जो थी वो क्लास 10वीं में 601 नंबर लेके फर्स्ट डिवीजन पास हुई थी। वाह। 60% में, अब पढ़ाई में अच्छी 1000 थी में से आप। 60% नंबर मिलते थे हाँ। ईसाई उसमें। हाँ। नंबर टॉप, मतलब बड़े फर्स्ट डिवीजन आने के लिए। तो मेरे 601 नंबर आए थे और मेरा लाहौर कॉलेज में दाखिला हुआ था। तो स्कूल में हमारा यौम वालदैन होता था, उसमें हम ड्रामों में भी हिस्सा लेते थे। वाह। यौम वालदैन एक अलग तकरीब होती थी। अच्छा। फिर एक हमारा खेलों का भी यौम होता था, स्पोर्ट्स डे। जी। उसमें भी पूरे मैचेस भी होते थे और रेसेस होती थी। और जैसे वो टाटी रेस और थ्री लेगड रेस और हम्म। सैक रेस और स्किपिंग रेस, ये सब वाह। हमारी वो होती थी। और पीटी होती थी और सब। और बल्कि होता ये था कि जब वो स्कूल पूरे लाहौर के स्कूलों की एक मार्च पास्ट होती थी, उसमें वो स्कूल जो स्टेडियम है, हम्म। जो फोर्ट्रेस में, तो हमारा स्कूल की भी बच्चियां वहां पे परेड करने जाया करती थी, हमारी टीचर लेके जाती थी। तो तब ये आप एक बड़ा। पार्टिसिपेट करती थी इन सब चीजों में? हाँ, मैंने बिल्कुल, मैं गर्ल गाइड में भी, ब्लू बर्ड में थी, फिर मैं गर्ल गाइड में थी। फिर मैं ड्रामे में, एक ड्रामा बना था शहजादे उसका, तो उसमें मैंने एक्टिंग की थी, शहजादे का रोल किया था। और फिर मैं खेलों में भी थी, मैं बैडमिंटन खेलती थी, नेटबॉल खेलती थी, रेसें भी लगाती थी, पीटी करते थे। अब और फिर मुझे मैं समझ में आ रहा है ये जो जरासीम है ना मेरे में और अगली जनरेशन में कि हम हर चीज कर लेंगे, ये हमारे बड़ों से ही आए हैं। और जो हैंडवर्क होता था उसमें भी मैं सब चीजों का में हिस्सा लेती थी। हम्म। कटिंग में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, और खाना पकाने में भी। वाह। तो ये सब चीजें हम लोगों को उसमें सिखाई जाती थी। और स्कूल का माहौल ऐसा अच्छा था। तो हमारे उस्ताद जो थे, मेरे बहुत ही अच्छे उस्ताद थे, मेरा इनका मेयार बहुत अच्छा था। और वहाँ पे ये होता था कि सालाना जो नतीजा निकलता था हमारा मैट्रिक का, बोर्ड का, उसमें बहुत अच्छे मतलब ये नहीं होता था कि वो बोर्ड में टॉप कर लिया, लेकिन पूरा स्कूल हमारा पास होता था, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था। बहुत ये वाह। थी तालीम का। और मुझे फिर लग रहा ये है है आपका कि स्कूल बहुत अच्छा था। अब अगर मौका कभी मुझे मिले ना, मैं भी अपने बच्चों को ऐसे किसी स्कूल में, मतलब हम सबको दाखिल कराना चाहिए जहाँ फैसिलिटीज हो। जैसे सिक रूम का आपने जिक्र किया है कि ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे किसी स्कूल में नहीं है। या जहाँ वो you're telling the girls and the boys to go out and stress on sports and extracurricular at the same time and teaching और them house गर्ल skills। गाइड का गर्ल गर्ल गाइड गाइड, का भी बॉय बहुत। स्काउट। हाँ, ये बहुत अच्छी और चीजें थी। और इंक्लूसिव मुझे याद स्कूलिंग, है। यानी कि मल्टीपल रिलीजन के लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, और उन हर एक के मजहब के हिसाब से उनका ख्याल रखा जा रहा है। जो लड़कियां एक मोहल्ले से आती थी, तो बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों को मोहल्ले हाँ। घर वाले उनके साथ लेके हाँ। आती थी, और पैदल भी सेफ्टी और के बसों लिहाज में से भी। कि छोटी बच्चियां जो हैं वो भी जा रही हैं सड़क पे, बड़े भी जा रहे हैं, तो माँ बाप को ये खौफ नहीं है कि हमारी बच्ची को कोई उठा लेगा या कोई हाँ, अब्यूज कर देगा। बिल्कुल। और एक कॉन्फिडेंस के साथ सब जा रहे हैं सड़क पे। अल्लाह करे हमारे हालात फिर वैसे ही हो जाए। हमारा मुआशरा आगे नहीं गया है, मैं पीछे गया है। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ इस हाँ, वक्त। मैं एक बड़े मजे की बात मुझे याद है, जब मलका एलिजबेथ पहली दफा आई थी, अयूब खान का जमाना था। अच्छा। मुझे याद है कि स्कूल में मैं गर्ल गाइड में थी, हम्म। छठी जमात होगी या सातवीं। तो हम वहाँ पे शाही किले में हमारे स्कूल की सारी गर्ल गाइड की लड़कियां जमा हुई थी। और वहाँ पे वो पूरी बाकायदा गर्ल गाइड की परेड हुई थी। तो मलका एलिजबेथ, जब हम लोग लाइन से खड़े थे दोनों तरफ, वो हम्म। बना कतार बनाए, तो सदर अयूब और मलका एलिजबेथ गेट पे उतर के, जहां से भी उतरी थी हाँ। ग्राउंड के पास से, पैदल उतर के पैदल गई थी हमारे सामने से गुजर के, स्टेज के ऊपर जाके उन्होंने तकरीर वाह। वगैरह की, जो भी, हाँ। वो तो मुझे याद नहीं। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने मलका एलिजबेथ को अपने सामने देखा था। कैसी और थी वो अम्मा? हमारे, हाँ, खूबसूरत औरत थी। अयूब खान भी एक अच्छे हसीन। कदावर ओए थे। होए। वो दोनों, और हमारे लिए ये बड़ी सादत थी। हम वो झंडियां पाकिस्तान के लिए खड़े थे, उनको हाँ हिला रहे लेकिन, थे, हाँ पाकिस्तान यार, जिंदाबाद, इस बेहतरीन। तरह की। वो तो एक नक्श हो ये मैंने जाती। ये देखा कि मलका एलिजबेथ का वहां पे शाही किले लाहौर के अंदर का जो दौरा था, उसमें हम सारी स्कूल, अच्छा, सिर्फ मेरे स्कूल की गर्ल गाइड्स थी, और भी सारे स्कूलों की गर्ल गाइड्स जो थी, वो कतार दर कतार खड़ी थी सब। अब जब हम अगला सेशन करेंगे वो फिर हम लाहौर कॉलेज से शुरू करें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तब चलो करेंगे, ठीक है। सही है। ये स्कूल के बारे में जो बातें मैं बताना सब चाह रही थी वो मैंने पूरी तफसील से बता दी। माशाल्लाह वन। जिंदगी में आगाज जो तालीम का था वो बहुत अच्छी जगह से हुआ। बिल्कुल। ठीक चलो है, मैं फिर ठीक है हम बेटे, कॉलेज से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाँ हाफिज, अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अल्लाह।